गाइस, रिकवरी ऑफ इनपुट टैक्स हमने देखा। अब हम आते हैं बेसिक पे। बेसिक्स वही वैट की कंप्यूटेशन, बार बार हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जब वैट लगता है तो आपको इशू करनी पड़ती है वैट इनवॉइस। वैट इनवॉइस क्या होती है? आप इम्तियाज जाते हैं, आप चेस जाते हैं, आप किसी अच्छी जगह से शॉपिंग करते हैं तो आपको पक्का बिल मिलता है जिस पे बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। उस पक्के बिल को बोलते हैं वैट इनवॉइस। टैक्सेबल पर्सन जो है, जो टैक्सेबल सप्लाईज बेचते हैं दूसरे रजिस्टर्ड बंदे को, उनको वैट इनवॉइस इशू करना ज़रूरी है और उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी है। 30 डेज के अंदर वैट इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए और कॉपी आपने अपने पास मेंटेन करनी है। वैट इनवॉइस के कंटेंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। इम्तियाज़ की इनवॉइस उठा लेना और उस पर देखना क्या लिखा होता है। सेलर का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका वैट रजिस्ट्रेशन, पाकिस्तान में जनरल सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो ये यहाँ पे वैट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। जिस दिन इशू हुई है वो टैक्स पॉइंट जरूर मेंशन होगा, यूके के अंदर इनवॉइस नंबर होगा, कस्टमर का नाम, एड्रेस, अगर उसको कोई डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट की डिटेल, हर आइटम की डिस्क्रिप्शन, उसका यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और टोटल प्राइस, वैट इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, वैट कितना लगा है, टोटल हो जाता है, वैट लग जाता है, वैट की अमाउंट, पेमेंट टर्म्स, ये इनवॉइस का पार्ट होती है। और आपने अपने अर्लियर स्टडीज में इनवॉइस के कंटेंट्स पढ़े हैं, सेम चीज़ है, बस बिग टैक्स पॉइंट आएगा, बिग टैक्स पॉइंट की डिटेल, वैट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। जो छोटा मोटा कारोबार होता है तो उनके लिए एक एग्जाम्पशन है कि वो सिंपल, इतनी कॉम्प्रहेंसिव नहीं, सिंपल वैट इनवॉइस बना सकते हैं। कब? जबकि टोटल ऑफ द इनवॉइस 250 पाउंड्स तक हो, टोटल ऑफ द इनवॉइस अप टू 250 पाउंड्स हो तो फिर सिंपल वैट इनवॉइस बनाई जा सकती है। इतना कॉम्प्लेक्स, इतनी डिटेल्ड इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है वैल्यूएशन ऑफ सप्लाईज। डिस्काउंट अगर अप्लाई होता है, अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को डिस्काउंट देता है तो क्या वैट डिस्काउंटेड अमाउंट पे अप्लाई होता है, बिफोर डिस्काउंट पे अप्लाई होता है, आफ्टर डिस्काउंट पे अप्लाई होता है, ये सोचना है, जिसको हम अभी देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ डिस्काउंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट इज ऑफर, वैट मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट दैट अ कस्टमर एक्चुअली पेज। ये आपने अर्लियर स्टडीज में पढ़ा है कि भाई वैट आफ्टर डिस्काउंट, वैट आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट होती है उस पर अप्लाई होता है। वैट आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट होती है उस पर अप्लाई होता है, बिफोर डिस्काउंट वैल्यू पे वैट नहीं लगता। जनरल सी बात है, पहले भी ये बचपन में आपने अपनी पढ़ी है, हमने आपको रिपीट करवा दी। From payment discount, the supplier may not know when the invoice is raised, whether the customer will quantify for discount. The supplier must therefore charge VAT on the invoice on the full price and either issue a credit note if discount is taken or show full details of the prompt payment discount and include a statement that the customer can only recover input tax based on the amount paid to the supplier. अगर डिस्काउंट prompt पेमेंट वाला हो है, यानी बाद में मिलेगा, तो फिर सेल्स के ऊपर तो पूरा आउटपुट टैक्स चार्ज हो जाएगा। अगर वो डिस्काउंट क्लेम करेगा तो फिर हम एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे या गवर्नमेंट को स्टेटमेंट भेज के सेपरेटली उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे। कैसे होगा? एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने। गुरमिंदर गुरमिंदर सेल्स स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स, स्टैंडर्ड रेट का मतलब जिसपे 20% वैट लगता हो, 4000 एक्सक्लूडिंग वैट। एक्सक्लूडिंग वैट का मतलब ये 4000 जो है वो ये नेट अमाउंट है। इशू एन इनवॉइस, सेम डे इशू कर देता है इनवॉइस। इनवॉइस में लिखा होता है कि डिस्काउंट 5% ऑन द फुल प्राइस इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 days. No credit note will be issued. Following payment, you must ensure that you have only recovered the VAT actually paid. State the amount of VAT that Gurminder should show on the VAT invoice and explain what Gurminder should do if customer pays within 10 days. 14 days में पेमेंट करेगा तो डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको क्या उसको करना चाहिए? अगर उसको आपको बाद में पता चलेगा, जिस दिन आप इनवॉइस इशू करोगे उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा? वैट shown on
वैट इनवॉइस वैट इनवॉइस पे जो वैट शो होगा वो कितना होगा? वो तो 4000 की सेल है, नेट है, 20% स्टैंडर्ड रेट है, तो ये आ गया वैट 800 का। ये आउटपुट टैक्स शो हो रहा होगा कि ये गवर्नमेंट को आपको देना है, लेकिन डिस्काउंट की क्लॉज भी है। डिस्काउंट अवेल कब करेगा वो तो बाद में पता चलेगा ना, जिस दिन आपने माल बेचा उस दिन तो ये एंट्री बन गई, यानी 1 दिसंबर को ये एंट्री हो गई। 1 दिसंबर को आउटपुट टैक्स आ गया, आपने इनवॉइस बनाई, इनवॉइस पे तो ये शो हो गया। अब कस्टमर ने 10 दिन में पे कर दिया तो आपको क्या करोगे? देन जो मिस्टर गुरमिंदर हैं, मिस्टर जी हैं, वो क्या करेंगे? मिस्टर जी मस्ट एडजस्ट द वेट रिकॉर्ड्स को एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे? ध्यान से देखना। आप मुझे बताएं डिस्काउंट कितना परसेंट था? 5%। अब देखें, मैं ये कहूं कि 800 देना नहीं चाहिए था, 5% कम हो जाएगा, तो 800 का अगर मैं 5% निकालूं डिस्काउंट की वजह से, जो इम्पैक्ट है वो आएगा कितना? 40 पाउंड। वो क्या करेंगे? अपने वेट रिकॉर्ड्स को एडजस्ट करेंगे टू इंश्योर दैट आउटपुट टैक्स ऑफ 760 आउटपुट टैक्स ऑफ 760 इज पेड टू HMRC। 760 कैसे आ गया सर? 800 था, लेकिन उस 800 में 5% आपने ज्यादा पे कर दिया था, जो कि कितना बनता है? 40 बनता है। 40 आपने ज्यादा पे कर दिया था, जिसकी वर्किंग ये है, तो आपको 760 ही तो फाइनल आउट आपको देना था। फाइनल आउटपुट जो आपका पेबल बनना चाहिए था वो कितना बनना चाहिए? 760। इनवाइस पे तो 800 का वेट शो हो गया, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि आपका 40 रुपए जो डिस्काउंट की वजह से वेट में बचे हैं वो आप कवर कर लें और 760 का ही वेट पे करें। गुरमिंदर इज नॉट रिक्वायर्ड, ये याद रखिएगा, गुरमिंदर को एक अलग से क्रेडिट नोट इशू करने की जरूरत नहीं है, बस वो डिस्काउंट अरेंजमेंट जो है वो प्रूव कर देगा और HMRC एडजस्टमेंट को मान लेगा। अलग से क्रेडिट नोट इशू करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये है हमारे पास डिस्काउंटिंग के साथ वैट की वर्किंग।